नमन करते हुए माननीय राष्ट्रीय आचार्य हमारे इंजीनियर किशोर साहब से अपने आप को जोड़ते हुए, मुख्य अतिथि बीएम पटेल साहब से अपने को जोड़ते हुए, हमारे आज के मुख्य वक्ता राज कल्याण जी से अपने आप को जोड़ते हुए, आज का संचालन कर रहे हमारे संवैक जीबी माननीय आजाद बौद्ध जी को धन्यवाद करते हुए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आईटी सेल के हमारे इंचार्ज जो हैंडल कर रहे हैं जूम को, मुकेश बौद्ध सांची, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश भर से जुड़े हुए सभी धम्म साथियों को मैं नमो बुद्धाय और जय भीम करता हूँ। साथियों, जैसा आज का विषय था कि भ्रष्टाचार एक सोची समझी साजिश, और आज समापन भी है। हमारा 1 महीने से कंटिन्यू ये प्रोग्राम है। आज हम इसका समापन भी कर रहे हैं और 25 बिंदु रखे गए जिस पर विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपनी बात को साथियों रखा। हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यूट्यूब चैनल है आरवीएम इंडिया, उसके माध्यम से हजारों लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व के सभी और जो विषय है भ्रष्टाचार का, उसकी ओर और आगे बढ़ते हुए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं इस निवेदन के साथ कि 10 मिनट आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने और उसका निष्कर्ष निकालें सुनने के बाद तो वो कितने प्रतिशत सत्य है और कितने प्रतिशत असत्य है। 1925 से 1947 आते आते ये बात तय हो गई कि अब भारत का राजपाट जनता के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन सरकार ने जितने भी राष्ट्रों को, देशों को आजाद किया था भारत से पहले, तो उन्होंने उसको सशर्त आजाद किया था। और शर्त क्या थी ब्रिटेन सरकार की? शर्त ये थी कि वो जो सत्ता देंगे, हुकूमत देंगे, वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वर्ग विशेष को या किसी पार्टी विशेष को वह सत्ता नहीं देंगे। वो सत्ता को प्रजा के हवाले करेंगे, उस देश की जनता के हवाले करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। और इसी आधार पर सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को आजाद किया, उसके बाद अनेक देशों को आजाद किया। उसी कड़ी में 1925 से ये महसूस होने लग गया था कि भारत हमारा आजाद तो होगा, लेकिन वो सत्ता जैसा वो लोग चाहते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चाहते थे कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, तो उनको ये एहसास हो गया था कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी, अंग्रेज इसका प्रजातंत्र करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करेंगे। और इसी बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी ताकत के साथ अपनी बात को अंग्रेज गवर्नमेंट के, ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच में रख रहे थे। इस देश के एसटी, एससी और ओबीसी के साथ क्या व्यवहार होता है, इससे बारीकी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेज हुकूमत के समक्ष उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको रख रहे थे। तो अंग्रेजों को भी ये पता चल गया था कि भारत में जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये भारत के आजाद होने के लिए नहीं लड़ी जा रही है,
इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग इस देश की सत्ता अपने हाथ में लेकर तो पूरे दूसरे लोगों का बड़ा शोषण करना चाहते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजाद हमारा देश हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, यानी प्रजातंत्र आया, प्रजा के हाथ में राज्य आ गया। तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पसंद करने वाले लोग हैं या ब्राह्मण संस्कृति को कामयाब करने वाले लोग हैं, उन्होंने तभी से ताना बाना बनाना शुरू किया, तभी से ये योजना बनाना शुरू की कि हमको लोकतंत्र को सफल नहीं होने देना है, हमको राजतंत्र लाना है। ब्राह्मण संस्कृति को लोकतंत्र पसंद नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, उसकी जो रणनीति है, उसकी जो मंशाएं हैं, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहता और ना ही कभी होने देगा। तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग से उन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म देना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार को जन्म देना शुरू कर दिया। और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 4 पिलर बनाए गए। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए 4 पिलर बनाए गए। और वो 4 पिलर क्या है? एक पिलर है न्यायपालिका, जो सबसे ऊपर की श्रेणी में है। दूसरा पिलर है विधायिका, जो सांसद विधायक जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तीसरा पिलर क्या है? तीसरा पिलर है कार्यपालिका, जो IAS IPS आएंगे, इंजीनियर आएंगे, ये है तीसरा पिलर। क्या है तीसरा पिलर? संवैधानिक नहीं है लेकिन सामाजिक उसको मान्यता है। चौथा पिलर वो है मीडिया। तो मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए वो प्रजा की आवाज को बुलंद करेगी। ये उसकी नैतिक ड्यूटी है, उसकी जिम्मेवारी है। IAS IPS जो बनेगा, जज जो बनेगा, वो संविधान की शपथ लेगा कि वो संविधान पे अमल करेगा, संविधान की रक्षा करेगा। ये दूसरा पिलर है। जो पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, वह संविधान की शपथ लेगा। ये हमारा तीसरा पिलर है। और ये लोग जब अनजस्टिस करेंगे, ये लोग लोकतंत्र प्रक्रिया के विरुद्ध काम करेंगे, संविधान के विरुद्ध काम करेंगे, तो जुडिशियली, जैसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसको ये राइट दिया गया कि वो समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद अगर उसने ऐसा पाया कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो उसको निरस्त करने का उसको पावर दिया गया। तो ये 4 स्तंभ बनाए गए जो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। तो जो लोग इसे पसंद नहीं करते, उन्होंने एक योजना तैयार की और वो योजना थी कि इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को विफल कैसे किया जाए। तो विफल करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला और वो फार्मूला है करप्शन, भ्रष्टाचार। यानी कि मैं न्यायपालिका के लिए नहीं कुछ कहना चाहता, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं विधायिका के लिए कहना चाहता हूं, कोई भी MLA MP मंत्री मिनिस्टर आज की तारीख में ईमानदार है? जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट है तो उनको भ्रष्ट किसने बनाया? सिस्टम ने बनाया। सिस्टम किसके हाथ में है? आप अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा पिलर हमारा आता है ब्यूरोक्रेटिक, यानी IAS IPS।
अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो ईमानदार हैं? जवाब आएगा नहीं, वो भ्रष्ट है। तो ये भ्रष्ट उन्हें किसने बनाया? ऊपर के सिस्टम ने। तीसरा, मीडिया। मीडिया आज का ईमानदार है। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि जितना मीडिया हमारे भारत देश का बेईमान है, शायद दुनिया में इतना बेईमान मीडिया कहीं नहीं। तो ये चारों पिलरों को भ्रष्ट, करप्ट इसलिए बनाया गया कि जो प्रजा है, जनता है, वो जनता स्वयं विद्रोह कर दे, स्वयं सड़कों पे उतर पड़े कि हमारा नेता बेईमान है, हमारा विधायक बेईमान है, हमारा कलेक्टर बेईमान है, हमारा एसपी बेईमान है। तो हमको मौका मिल जाएगा फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने का, लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करके हम मिलिट्री शासन ला लेंगे, और मिलिट्री शासन लाकर फिर हम प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे और राजतंत्र कायम कर देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है भ्रष्टाचार में डुबोने की, और चुनाव को, इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया है, इतना महंगा कर दिया गया है, इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। पब्लिक को भी भ्रष्ट कर दिया गया है। पब्लिक को भी उन्होंने जो शराब बांटकर, पैसा बांटकर, धन बांटकर, तो उन्होंने पब्लिक को भी भ्रष्ट कर दिया है। तो ये भ्रष्टाचार एक षड्यंत्र है लोकतंत्र को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का। अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं, समय बहुत हो गया है। लोकतंत्र की रक्षा करना, प्रजातंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बेटों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों की जिम्मेदारी है कि हमें ये लोकतंत्र की रक्षा करनी है, हमें प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अपने जीवन का सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। मैं आज समापन के मौके पर जितने साथी जुड़े हैं, 150 करीब साथी जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने मन में संकल्प लें, कसम खाएं कि जब तक एक बूंद भी खून की हमारे शरीर में है, हम इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है, और न कभी बनेगा। अगर भारत है तो भारत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, और अगर इसे और मजबूत बनाना चाहते हो, इसे और अखंड बनाना चाहते हो, तो अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाओ। साऊ फूले, अंबेडकर, कांशीराम जी के सपनों का भारत बनाओ। हमें अखंड भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, सोने की चिड़िया कहने वाला भारत बनाना है, विश्व गुरु कहने वाला भारत बनाना है। हमें इसे अपनी जान की बाजी लगाकर भी कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है। और इसकी शुरुआत करने के लिए हमें स्वयं, जैसा हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी ने कहा, हमें स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा होना होगा। हमें राजनीतिक भ्रष्टाचार को सबसे पहले निशाना बनाना होगा। अगर राजनीति में भ्रष्टाचार पर हम निशाना बनाते हैं और राजनेता ईमानदार प्रवृत्ति के हम लाते हैं, तो दूसरा सिस्टम स्वयं कंट्रोल हो जाएगा। मैं आपको अपने जीवन का उदाहरण बता देना चाहता हूं। जब मैं आगरा जोन का इंचार्ज था बहुजन समाज पार्टी में, तो प्रधान की टिकट, सभासद की टिकट, एमएलए की टिकट, एमपी की टिकट
1 रुपया तक किसी की लेने की हिम्मत नहीं थी। 1 रुपया कोई हमारा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं ले सकता था, किसी से नहीं ले सकता था। जब मैं मध्य प्रदेश में प्रभारी था, राजस्थान में प्रभारी था, उत्तराखंड में प्रभारी था, तो कोई हमारा सहभागी, कोई हमारा सहयोगी साथी 1 रुपया किसी से रिश्वत ले ले, 1 रुपया किसी से प्राप्त कर ले, किसी की मिजाल और किसी की हिम्मत नहीं थी। और जब हम नहीं रहे, उत्तराखंड में जब हम नहीं रहे, मध्य प्रदेश में जब हम नहीं रहे, हम आगरा जोन में जब नहीं रहे, तो हमारे हटने के बाद क्या दशा हुई सारे लोग जानते हैं, कोई इससे अछूता नहीं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमको भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी है। और भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, वो धीरे धीरे करके पूरे देश को खोखला कर रहा है, पूंजीवाद को मजबूत कर रहा है, सावंतवाद को मजबूत कर रहा है और प्रजातंत्र को कमजोर कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, संविधान को कमजोर कर रहा है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करें, प्रजातंत्र को मजबूत करें, संविधान को मजबूत करें। आज समापन के मौके पर मैं सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई हम अंबेडकर की औलाद हैं, वाकई हम साहू और फूले, संत रविदास, संत कबीर की औलाद हैं। तो हमें अपने खून की एक एक बूंद लगाकर इस देश की रक्षा करनी है, भारत की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय एवं